पिता व सभी मनोकामना पूर्ण करने वाले प्रथम पूज्य गणेश को कैसे करें प्रसन्न, कैसे करें दुर्वा अर्चन व अभिषेक। देखिए धर्मसार व ज्योतिष मंथन में एक मुलाकात ज्योतिर्विदाचार्य के.बी. शर्मा के साथ। भद्रं कर्णे शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सृष्टुवाग्वंसस्तनूभिः यशेमहि जलायुः। हरिः ओम् नमस्ते। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिर्विद के.बी. शर्मा नवरंग न्यूज इंडिया यूट्यूब चैनल के सौजन्य से आज आपके समक्ष गणेश चतुर्थी महोत्सव के विषय में वार्ता कर रहा हूं। देखिएगा, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे गणेश अर्चन का विशेष मुहूर्त का समय, नंबर 1। नंबर 2, गणपति अर्चन में विशेष रूप से प्रयुक्त की जाने वाली सामग्रियां, और नंबर 3, गणेश अर्चन के द्वारा मनोकामना पूर्ति के लिए किए जाने वाले कुछ प्रयोगों के विषय में आपसे वार्ता कर रहा हूं। देखिएगा, यूं तो प्रत्येक शुक्ल पक्ष को जो भी चतुर्थी आती है वो विनायक चतुर्थी के नाम से जानी जाती है, लेकिन भाद्रपद शुक्ल पक्ष के अंदर आने वाली चतुर्थी तिथि गणेश जन्मोत्सव होने के कारण समस्त भारतवर्ष में सभी हिंदुओं द्वारा बड़ी धूमधाम से विशेष रूप से इसका महोत्सव का आयोजन किया जाता है। हर श्रद्धालु, क्योंकि भगवान गणपति विघ्न विनाशक और बुद्धि के देव हैं, इसलिए सभी भगवान गणेश का बड़ी श्रद्धा से, बड़े प्रेम से, बड़े धूमधाम से, बड़ी तन्मयता के साथ भगवान गणपति का अर्चन करके अपने मनोवांछित कार्यों की सिद्धि के लिए गणपति अर्चन करते हैं। अब की बार यह गणेश चतुर्थी महोत्सव 10 सितंबर 2021 शुक्रवार के दिन और मध्याह्न में 11:20 से 1:40 का जो समय है वो इसके लिए विशेष रूप से फलदायी रहेगा। तो इस समय में आप पूजा अर्चन करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गणपति अर्चन में खास रूप से जिन सामग्रियां का प्रयोग करना चाहिए वो सामग्रियां हैं, सर्वप्रथम तो सिंदूर, नंबर 2 रक्त चंदन, रक्त पुष्प, दूर्वांकुर, पान, सुपारी, यज्ञोपवीत और नैवेद्य के रूप में विशेष रूप से मोदक, जो गणेश जी को विशेष प्रिय हैं। आप सर्वप्रथम भगवान गणपति के मंदिर में पहुंच करके या अपने घर के अंदर आप गणेश जी रखते हैं तो सर्वप्रथम इस जो आपको निर्धारित मुहूर्त बताया है इसके अंदर सर्वप्रथम गणपति के पैरों पर जल डाल करके उनको पाद्य अर्पित करें। तदुपरांत हाथ के अंदर जल डाल करके अर्घ्य अर्पित करें। तदुपरांत भगवान गणपति को शुद्ध जल से स्नान कराएं। शुद्ध जल से स्नान करने के उपरांत भगवान गणपति को पंचामृत से स्नान कराएं। तदुपरांत पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर भगवान गणपति को लाल पुष्प अर्पित करें। तदुपरांत भगवान गणपति को जो है धूप और दीप अर्पित करें। फिर भगवान गणपति को सिंदूर अर्पित करें और तदुपरांत भगवान गणपति को यज्ञोपवीत धारण कराएं। तदुपरांत भगवान गणपति को मोदक का नैवेद्य अर्पित करें और तदुपरांत पान और सुपारी अर्पित करने के उपरांत भगवान को आचमन कराएं। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक ओम गंग गणपते नमः साधारण सा मंत्र बोलते हुए आप समस्त अर्चन कर सकते हैं। यूं तो गणेश पूजा के विधान में बहुत से मंत्र हैं, बहुत से जो है वेदोक्त मंत्र हैं, लेकिन यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप गंग गणपते मंत्र भी बोलते हैं। तो हर सामग्री गंग गणपते नमः देवाय अर्पितामि इस तरह से चढ़ाएंगे तो भगवान गणपति को पूज्य होगा, स्वीकार होगा। दूर्वा अंकुर कम से कम
11 जोड़े तो अवश्य चढ़ाएं। 11 जोड़े का मतलब है 22 दूर्वा अंकुर से मेरा तात्पर्य है कि जो दूर होती है ना, उसके आगे 3 शाखाएं होती हैं, तो उन तीनों शाखाओं को एक साथ जो जॉइंट से निकाल लीजिएगा तो वो कहलाता है दूर्वा अंकुर। इस प्रकार 11 जोड़े में 22 दूर्वा अंकुर हो गए। तो एक एक जोड़ा ओम गंग गणपति नमः कहते गणेश जी को अर्पित करते जाएं। दूर्वा अंकुर कभी भी भगवान गणपति के चरणों में न चढ़ाएं, दूर्वा अंकुर गणपति के मस्तक पर चढ़ाएं। और विशेष ध्यान यह रखें कि दूर्वा अंकुर का जो मुंह हो, यानी जो 3 शाखाएं उसकी हो, उनका मुंह आपकी तरफ रहे, आपसे विपरीत दिशा में न हो। क्योंकि कांडात पुरहंति पुरखा पुरुष एवं दूरा प्रथम सहस्त्र शतेन च, यानी तात्पर्य इस मंत्र का अर्थ यह है कि जिस प्रकार दूर्वा अंकुर 1 से 100 से 1000 की संख्या में बढ़ता जाता है, उसी प्रकार हमारा धन्य ध्यान, हमारी रिद्धि सिद्धि, हमारे कुल आदि की वृद्धि इसी प्रकार होनी चाहिए। इसी प्रकार भगवान गणपति के आशीर्वाद होती रहे। इस कामना की पूर्ति के लिए हे गणपति, हम आपको दूर्वा अंकुर अर्पित कर रहे हैं। दूर्वा अंकुर लें, साथ में अक्षत लें और भगवान गणपति के मस्तक पर इनको लगातार चढ़ाते रहें। देखिएगा, जो विद्या साधक हैं, यानी विद्यार्थियों के लिए भगवान गणपति के अर्चन में विशेष रूप से यदि वो भगवान गणपति को प्रत्येक बुधवार को 11 जोड़ा दूर्वा अंकुर अर्पित करते हैं, और विशेष रूप से जो कुछ मंत्र हैं, सिद्धि विनायकाय नमः, विघ्न विनाशनाय नमः, बुद्धि प्रदाय नमः, सिद्धि प्रदाय नमः, ओम गंग गणपते नमः, इस प्रकार विभिन्न मंत्रों का प्रयोग करते हुए, और यदि कुछ भी आप नहीं कर सकते तो वो खाली गंग गणपते नमः का मंत्र का उपयोग करते हुए और जो है आप इनको अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार दूर्वा अंकुर का यजन करके और तदोपरांत भगवान को मोदक का भोग लगा करके और सुगंधित इत्र भगवान को अर्पित करने के उपरांत भगवान का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करने से आप जो है अपनी विद्या के माध्यम में या विद्या की प्रगति में आने वाली बाधाओं का सहज रूप से निराकरण कर पाएंगे और अच्छी उत्तम विद्या, उत्तम बुद्धि आपको प्राप्त होती रहेगी। नव दंपत्ति अपने शुभों के लिए, उनके प्रेम के लिए, उनकी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान गणपति का प्रथम गणेश चतुर्थी पर अवश्य ही पूजन यजन करें। और पूजन के अंदर भगवान को धानी, यानी गेहूं का सिका हुआ जो धानी के नाम से बाजार में मिलता है, वो साथ में 2 गणपति के अर्चन के लिए जो डंडे, जिसको घेर घड़ी बोलते हैं अपनी देशी भाषा में, वो मोड़ी बांध करके और साथ में ये सारी मोदक आदि पूजन सामग्री अर्पित करके भगवान गणपति को पान सुपारी अर्पित करके और अपने जीवन के शुभ के लिए भगवान गणपति से कामना करें, ताकि आपकी झोली के अंदर रिद्धि सिद्धि और प्रेम का आशीर्वाद आपको भगवान गणपति से वर्ष पर्यंत मिलता रहे। जिनको संतान प्राप्ति की अभिलाषा होती है वो भगवान गणपति का गणपति अथर्व शीर्ष से पंचामृत से स्नान करावें। अब गणपति अथर्व शीर्ष ये गणेश उपनिषद के अंदर भगवान गणपति के अर्चन का एक विशेष मंत्रों का एक समूह है। तो यदि आप नहीं कर सके तो किसी योग ब्राह्मण से, विद्वान से जो है मदद लेकर के और गणपति अथर्व शीर्ष से गणपति भगवान का पंचामृत से अभिषेक करें। तदोपरांत भगवान का शुद्ध जल से अभिषेक करें। उसके उपरांत भगवान गणपति को दूर्वांकुर और विलपत्र दोनों का जो है अर्पण करें और तदोपरांत भगवान का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करें, तो उनकी निश्चित रूप से संतान प्राप्ति की मनोकामना पूर्ति होगी। गणेश पूजन के एक विशेष महत्व यह है कि यदि किसी की कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष हों और खास तौर से राहु की शांति के लिए तो गणेश अर्चन एक रामबाण उपाय समझिएगा आप। तो जिनको राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो या जिनको राहु विपरीत हो, ऐसे लोग यदि प्रत्येक बुधवार को भगवान गणपति को दूर्वांकुर अर्पित करते हैं और भगवान गणपति का गणपति बोल करके यजन करते हैं तो निश्चित रूप से उनकी राहु की बाधाओं का समापन होगा और उनके सभी जो कार्य में आने वाली बाधाएं हैं वो निर्विघ्न होंगी। इसके अतिरिक्त मनोवांछित कामना की उनको
प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार विधि विधान से आप जो है इस गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणपति का यजन करके मनोवांछित फलों की प्राप्ति करें। भगवान गणपति को यदि विद्यार्थी लोग दूर्वा अंकुर के साथ शमी पत्र भी अर्पित करते हैं तो विशेष रूप से उनकी विद्या की बाधाओं का शमन होगा, बुद्धि की तीव्रता बढ़ेगी। शमी पत्र और दूर्वा अंकुर का जोड़ा भगवान गणपति को अर्पित करने से बुद्धि की तीव्रता बढ़ती है। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि गणपति भगवान जो हैं वो योग के प्रथम देव हैं, क्योंकि मूलाधार चक्र जो आसे की योग क्रिया शुरू होती है, जितनी भी योग आदि की क्रियाएं शुरू होती हैं, जो इस शरीर के अंदर 7 चक्र विद्यमान हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, इस प्रकार जो है गुदा द्वार से लेकर के और सर के शीर्ष तक 7 चक्र इस शरीर के अंदर विद्यमान हैं। जब मनुष्य योग साधना में प्रवृत्त होता है तो इन 7 चक्रों 6 चक्रों भेदन के उपरांत जब 7वें चक्र पर पहुंचता है तो पूर्ण रूप से योगी बन जाता है। तो इस योग क्रिया का प्रारंभ मूलाधार का जो आधिपत्य है वो भगवान गणपति को ही दिया गया है। गणपति देव पृथ्वी तत्व के स्वामी हैं, इसलिए योग के अंदर भी सर्वप्रथम भगवान गणपति को ही मूलाधार पर स्मरण करके और उनका यजन अर्चन किया जाता है। चाहे छोटे से छोटी पूजा हो और चाहे बड़े से बड़ा यज्ञ हो, सर्वप्रथम भगवान गणपति के अर्चन से ही प्रारंभ होती है। बिना गणपति अर्चन के, बिना गणपति के ध्यान के, बिना गणपति की विधान पूर्वक पूजा के किसी भी पूजा से फल प्राप्ति की संभावनाएं नगण्य होती हैं। इसलिए बड़े प्रेम से, बड़े आनंद से और बड़े अनुराग पूर्वक जो सामग्रियां आपको मैंने बताई हैं उनका प्रयोग करते हुए और आप 10 सितंबर को भगवान गणपति का आनंद से अर्चन कीजिएगा, पूजा कीजिएगा। गणपति बप्पा मोरिया, अग्रे बलस्तु जल्दिया। सभी को गणपति की शुभकामना के साथ मैं केबी शर्मा नमन करता हूं, वंदन करता हूं। एक विशेष आग्रह आपसे, जो नए हैं हमारे चैनल पर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। अभी शीघ्र ही नेक्स्ट उसमें मैं श्राद्ध पक्ष पर श्राद्ध किस प्रकार किया जाए, श्राद्ध का क्या महत्व है और पितृदोष की जितनी भी बाधाएं उनके शमन के लिए श्राद्ध पक्ष किस लिए आपको किस प्रकार महत्व देगा, किस प्रकार आपके लिए विशेष फलदायी होगा, इस पर वीडियो बनाऊंगा। कृपया अवश्य देखें। जय श्री राम।